ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपनी ही स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वह किस हद तक जा सकता है, यही हम जानेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है। लाना एक शादीशुदा औरत है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम मिली है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती है वहीं उसकी क्लास में बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन बदतमीज किस्म का लड़का भी पढ़ता है। क्लास के दौरान बेनी अक्सर पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ लाना को ही देखता रहता था, मानो उसे लाना से प्यार हो गया हो। ये देखकर लाना भी कहीं न कहीं उसकी तरफ भी आकर्षित होने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह इस बारे में बेनी से कैसे बात करे, क्योंकि वह उसका सिर्फ एक स्टूडेंट है। कभी कभी बेनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना के लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए वह बेनी के आकर्षण से बचने के लिए हर संभव कोशिश करती थी और उससे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उन्हें निर्देश देकर पेपर लिखने के लिए कहती है, लेकिन तभी वह नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा बल्कि लगातार उसकी तरफ घूर रहा है। लाना उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद वह अपनी बेटी मिली को स्कूल से लेने के लिए जाती है। मिली उसे गले लगाकर बताती है कि आज स्कूल बहुत बोरिंग था। ये सुनकर लाना हंसने लगती है और उसे कार में बिठा देती है। तभी उसकी नजर दूर खड़े बेनी पर पड़ती है जो अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है। लाना कुछ देर उसे देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में जर्नी नाम की एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही होती हैं। लाना उन्हें चेतावनी देती है कि फोन बैग में रख लें, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। आखिरकार लाना उनसे फोन ले लेती है और कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद उन्हें फोन वापस मिल जाएगा। तभी एक लड़की फोन देते हुए लाना को भद्दी चुड़ैल कह देती है। यह सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। लाना गुस्से में कहती है कि वह इस बात की शिकायत स्कूल अथॉरिटी से करेगी। ब्रेक के दौरान जब लाना चाय पी रही होती है तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो गैरी नाम की एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। बेनी उसका बैग फेंक देता है और उसकी साइकिल को जमीन में पटक कर तोड़ देता है। ये देखकर अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी को रोकती है और कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। वह उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने के लिए कहती है। वो उससे उसका हाल चाल पूछती है और ये भी पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। उल्टा वह लाना से ही पूछता है कि आखिर वह उससे क्या चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी परवाह है और उसे अपने क्लास के बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लाना बात करते करते वह उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे बता सकता है, लेकिन बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। ये देखकर लाना तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि लाना सच में उसकी मदद करना चाहती है। लाना जवाब देती है कि उसे उसके भविष्य की चिंता है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। ये सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि घुमा फिरा कर बात करने के बजाय वह सच बताए कि वह उससे क्या चाहती है। लाना के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वह मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसी दिन एक अजीब घटना घटी। लाना को क्लास में बेनी का बैग पड़ा मिलता है। वो चारों तरफ इधर उधर देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। इसके बाद वह उसके बैग से उसका स्वेटर निकालती है और सूंघने लगती है, फिर वापस उसे बैग में रख देती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है तो वो अपने सामने बेनी को देखकर चौंक जाती है। बेनी उसके स्तनों को पकड़ लेता है, लेकिन लाना उसका हाथ हटा देती है, पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। लाना उसकी बाहों में खो जाती है, लेकिन तुरंत ही होश में आकर वो उसे रोक देती है और कहती है उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहता है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। स्कूल खत्म होने के बाद बेनी लाना से मिलने के लिए कहता है, लेकिन लाना ने तुरंत मना कर दिया। उसकी आवाज में शक्ति थी। उसने कहा कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वह उसके लिए शर्मिंदा है और वह चाहती है कि बेनी उसे हमेशा के लिए भूल जाए। इतना कहकर लाना बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। पार्किंग में पहुंचकर वो देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी गाड़ी में कई खरोंचे भी पड़ी हुई हैं। वह कुछ देर तक चुपचाप कार को देखती रही और अपनी बेटी मिली को लेने के लिए स्कूल की तरफ निकल गई। अगले दिन लाना अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। तभी उसका पति वार्ड वहाँ आया। उसकी नजर तुरंत कार पर पड़े स्क्रैच पर गई। उसने लाना से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लाना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए झूठ बोला कि कार गलती से लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड को उसकी बात पर थोड़ा सा हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस चाय की याद दिलाकर अंदर चला गया। अगले दिन क्लास
में लाना अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने का असाइनमेंट देती है। तभी बेनी हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या लाना स्कूल छोड़ने वाली है, क्योंकि उसने उसे हेड मिस्ट्रेस की ऑफिस में देखा था। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। फिर बेनी ताना मारते हुए कहता है कि शायद लाना को हेड मिस्ट्रेस की खुशामदीद करना बहुत पसंद है। ये सुनते ही लाना को गुस्सा फूट पड़ता है। वो बेनी का बैग उठाकर क्लास के बाहर फेंक देती है और उसे तुरंत क्लास से बाहर निकलने के लिए कहती है। लेकिन इसके बाद क्लास का माहौल और बिगड़ जाता है। अचानक एक लड़का बोर्ड के पास से कोई चीज उठाकर फेंक देता है जो लाना को लगते लगते बचा। ये देखकर लाना डर जाती है और गुस्से से क्लास के बाहर चली जाती है और पीछे से स्टूडेंट्स का हंगामा और तेज हो जाता है। कुछ दिनों बाद लाना के साथ अजीब हरकतें होने लगती हैं। उसे बार बार फोन कॉल आने लगते हैं। जब भी वह फोन उठाती दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। धीरे धीरे ये सब उसे डराने लगता है। एक दिन वह म्यूजियम में पेंटिंग देख रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर लाना घबरा जाती है और जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात फिर से बेनी से हो जाती है। बेनी उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा था और इसी वजह से वह स्कूल आया था। ये सुनकर लाना और ज्यादा असहज हो जाती है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं। उसे लगता है कि उसका परिवार उससे दूर होता जा रहा है। डर और बेचैनी में वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती। अगले दिन वह चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाती है और वहाँ से एग्जाम का पेपर चुरा लेती है। फिर जब सारे स्टूडेंट लंच के लिए कैंटीन में चले जाते हैं तो वह धीरे से उन पेपर्स को बेनी के लॉकर में रख देती है ताकि चोरी का आरोप सीधे उस पर लग जाए। अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड बेनी को पकड़ लेते हैं और एग्जाम पेपर चोरी करने के आरोप में उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी लाना के मन में अजीब सा खालीपन रह जाता है। कभी कभी वह बेनी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। कुछ समय बाद लाना अपनी बेटी के साथ एक बुक स्टोर पर जाती है, लेकिन अचानक उसकी बेटी कुछ देर के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। घबरा कर लाना सिक्योरिटी से सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है। फुटेज देखते समय उसे ऐसा लगता है कि जैसे बेनी उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर लाना बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके पति का फोन आता है और वो बताता है कि उसकी बेटी उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना राहत की सांस लेती है, लेकिन उसके मन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। उस रात उसे महसूस होता है कि जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वो बाहर निकलकर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसका डर और वहम और भी बढ़ता जाता है। आखिरकार एक दिन लाना अपनी कार लेकर बेनी के घर के पास पहुँच जाती है। वो दूर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद बेनी अपना स्कूटर घर से बाहर निकालता है। लाना चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं। अचानक लाना अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और पूरी ताकत से स्कूटर को टक्कर मार देती है। बेनी सड़क पर गिर जाता है। लाना कुछ सेकंड तक कार में बैठी रहती है, फिर धीरे धीरे बाहर निकलती है और उसी पल साफ हो जाता है कि बेनी से छुटकारा पाने के लिए लाना किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान लेने तक। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।